कंजम्पशन को लेके ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लेके कि वो कितने टाइप्स का होता है। उसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल जिसके थ्रू हमें समझ आएगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो कितनी है, वो 10,000 रुपीज़ है। एंड 10,000 में से कुछ पार्ट आप या तो क्या करेंगे, आप कंज्यूम करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि आप सारा का सारा कंज्यूम कर दें। ये भी सिचुएशन रह सकती है कि आप सारा का सारा सेव करें। इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट तो खर्च करना ही पड़ता है, कंज्यूम करना ही होता है। देन कंजम्पशन में हमने क्या किया था, कंजम्पशन के मीनिंग में हमने क्या किया था। कंजम्पशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई करंट वांट्स। जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं देन उसको परफॉर्म करने के लिए जिन्हें भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं उसके एक्ट को हम क्या कह रहे थे, हम कंजम्पशन कह रहे थे। एंड सेम एज सेविंग में रहता है कि कुछ पार्ट हम अपनी इनकम का सेव कर लेते हैं। इसमें मेनली हम जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम रहती है उसे यूज़ करते हैं। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग मनी बच जाती है वो हमारी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो वो यहाँ पर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। एंड जो हमें इनकम एंड कंजम्पशन के बीच का रिलेशन बताता है वो होता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। जब ही हम इसे किसी शेड्यूल के द्वारा शो करते हैं देन हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह देते हैं। एंड सेम एज जब हमें सेविंग की प्रोपेंसिटी पता करनी है, दैट मीन उसकी टेंडेंसी पता करनी है कि उस सेविंग की जो प्रवृत्ति है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन इनकम कितनी है उसमें से हमने कितना पार्ट जो है वो सेव कर लिया। देन अगर उसको चेक करना है देन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोपेंसिटी टू सेव को यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखने वाले हैं कि इनकम में चेंजेस होने से देन हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या रेफर कर रहा है, ये एक शेड्यूल के बारे में बता रहा है जो शो करता है किसके रिलेशनशिप को, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि ये कंजम्पशन का लेवल क्या है, इनकम का लेवल क्या है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है बाय शेड्यूल हम उसे शो कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली फॉर्मूले से अगर इसे डिस्क्राइब करना हो देन कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद ये कितने टाइप्स का होता है, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को आप कितने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। या केन्स के अकॉर्डिंग, केन्स ने जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट दिया था तो इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए उसने दो टर्म्स यूज की थी। एंड फर्स्ट टर्म इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम APC के नेम से जानते हैं, शॉर्ट नेम इज APC। एंड सेकेंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं, MPC। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि APC क्या होता है एंड MPC क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे APC की, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेसिकली ये क्या है, ये रेशो बताती है, किसके बीच में रेशो बताती है, ये हमें कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में रेशो बताती है। यहाँ पे C हमारे लिए क्या है, C इज हम अवर कंजम्पशन एंड Y इज अवर इनकम। तो इन दोनों के बीच में क्या रेशो है वो डिस्क्राइब करती है हमारी APC। देन इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं, इसके लिए हम लेके चलते हैं कि हमारी टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। या आप इसे कैसे कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है यानी APC इक्वल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो है ₹1000 करोड़, एंड जिसमें से क्या हो रहा है, जो ₹800 करोड़ है वो हम स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन पे। ठीक है, देन अगर मुझे APC कैलकुलेट करनी है तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट, आवर फॉर्मूला इज टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो अभी हमारी कंजम्पशन कितनी है, वो है हमारी 800 एंड अवर टोटल इनकम इज
1000. So 800 divided by 10,000 equal is 0.8 या कह सकते हैं हम 80%। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है उसमें से आप कितना पार्ट स्पेंड कर रहे हैं, आप 80% जो है वो आप स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है APC प्लस APS इक्वल टू 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि जितनी भी हमारी इनकम रहती है उसमें से जो पार्ट हमने कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है, जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। देन सेविंग एंड कंजम्पशन को प्लस करने से वो इक्वल किसके होगा? 1 के, यानी हमारी इनकम के इक्वल होगा। तो इस एग्जाम्पल से आप ये देख सकते हैं कि हमने जो 80% है वो किस लिए यूज़ किया है? वो हमने कंजम्पशन पर यूज़ किया है। देन इसके बाद हम इसे बाय ए टेबल एंड बाय डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपके यहाँ पे इनकम ली है कि इनकम कितनी है मेरी 100 है एंड मेरी कंजम्पशन है वो 90 है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए अगर मेरी इनकम ज़ीरो भी है ना, अगर मेरे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, कहीं से भी मुझे इनकम नहीं आ रही है, देन उस लेवल पे भी मेरी कंजम्पशन जो है वो कुछ ना कुछ रहेगी, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स रहती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए चाहे मुझे अपनी पुरानी सेविंग्स यूज़ करनी पड़े, चाहे मुझे किसी से उधार लेना पड़े, बट कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है। देन ये वाली जो सिचुएशन रहती है ये हमारी ऑटोनोमियस वाली सिचुएशन रहती है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन जिसे हम बोलते हैं। एंड इसमें क्या रहता है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो कुछ ना कुछ रहेगी। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो हमारी कंजम्पशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। एंड देन जो हमारा APC है उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। सो अवर कंजम्पशन इज 90 एंड अवर इनकम इज 100। सो अवर APC इज 0.90। दैट मीन 100 में से मैंने कितना कंज्यूम किया है, कितना मैंने एक्सपेंडिचर किया है? मैंने 90 का एक्सपेंडिचर किया है। दैट मीन 90% जो है वो मैंने कंज्यूम कर लिया है। देन ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो मेरा कंजम्पशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। देन अलग अलग इनकम लेवल पर आप अलग अलग जो कंजम्पशन है वो देख सकते हैं। एंड एक चीज़ और आपको ध्यान से दिख रही होगी कि देखो जो आपकी कंजम्पशन लेवल है, हालांकि इनकम इंक्रीज हो रही है एंड आपकी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले 90 थी, देन 98 हो गई, 105 होगी, बट जो इसकी एवरेज है वो क्या होती जा रही है? वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये बात आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। तो ये बातें आपको क्या बता रही हैं कि जो APC है वो इनकम के इंक्रीज होने से वो फॉल डाउन होती है, मतलब डिक्रीज होती है। एंड इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो मेरी APC है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहती है, मतलब ज़ीरो से ज़्यादा रहती है, ज़ीरो से कम कभी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। सो इसे हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट एंड जो मेरी APC है वो इक्वल 1 भी हो सकती है जब जितनी मैंने इनकम जनरेट की है। सपोज मेरी इनकम 100 है एंड 100 ही मैंने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाई 100, देन APC क्या हो जाएगी? मेरी 1 हो जाएगी। एंड APC है वो मोर देन 1 भी हो सकती है। तो तीनों ही सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। बट इस केस में जहाँ पे मेरी इनकम 0 है एंड मेरी कंजम्पशन 50 है, तो वहाँ पे अगर मैं इसे फॉर्मूले में डिफाइन करूँ तो 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 0 होगा। एंड इस सिचुएशन को आई कांट डिफाइन, सो इसे मैं क्या कहूँगी? इन्फिनिटी कहूँगी। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एंड साथ में अगर मैं इसे डायग्राम की हेल्प से अगर शो करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर मैंने क्या लिया है? मैंने इनकम लिया है। एंड जो मेरा वाई एक्सिस है वहाँ पे मैंने क्या लिया है? कंजम्पशन लिया है। तो जहाँ पे मेरी जो इनकम है, हम सपोज कर लेते हैं कि मेरी इनकम क्या है? 100 है। तो 100 है, सॉरी यहाँ पे 90 आना चाहिए था। सो अभी मेरी इनकम कितनी है? वो है 100 एंड मेरी जो कंजम्पशन है वो कितनी है? 90। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जो मेरा कंजम्पशन है वो क्या होगा? इस लाइन के थ्रू शो होगा। तो मैम ये लाइन सीधी भी तो हो सकती थी, मतलब इसे हम ऐसे स्ट्रेट भी तो शो कर सकते थे। ये इतनी थोड़ी सी फॉल डाउन क्यों हो रही है? ये फॉल डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि ये देखिए जो हमारा लेवल है वो क्या हो रहा है? वो फॉल डाउन हो रहा है। जैसे जैसे मेरे
मेरे जो इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है, वैसे ही मेरा जो कंजम्पशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो उसका एवरेज है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या हो रहा है, वो फॉल डाउन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इसे क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे बता रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है। आई होप सो आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ आया। अभी हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल वर्ड आपने बहुत बारी सुना होगा कि वन एडिशनल यूनिट, तो हाँ, रियली उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर आपकी इनकम में जो भी एडिशनल चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन है उसमें जो एडिशनल चेंज आ रहा है उसको हम जो डिफाइन करते हैं, उस रेशो को हम जो डिफाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, यानी MPC कहते हैं। देन ये होता क्या है? The proportion of increment of income which will be consumed is known as MPC. That mean चेंज इन इनकम का वो पोर्शन जो कंज्यूम किया जा रहा है। सिंपल से वर्ड्स में कहूँ तो वो रेशो जो क्या बता रही है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने की वजह से हमारे कंजम्पशन में जो जो चेंजेस आए हैं। देन इसे मैं फॉर्मुलेट अगर करना चाहूँ तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है कि MPC क्या है? मेरी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो इसे आप ऐसे इस सिंबल के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंबल मीन्स चेंज इन कंजम्पशन, C मीन्स कंजम्पशन एंड Y इज इनकम। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बड़ी इजीली हमें समझ आ जाता है। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है कंट्री की वो कितनी है? वो है हमारी 100, ठीक है। एंड अभी उसमें क्या हो गया? चेंजेस होके वो कितनी हो गई है? 200 हो गई है, 200 करोड़ हो गई है। एंड देन जो मेरी कंजम्पशन थी वो एक्सपेंडिचर वो कितना था? वो 50 करोड़ था, एंड इंक्रीज होके अभी कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया है। तो अगर मैं चेंज देखना चाहूँ तो मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ? 100 से मैम 200 पर जंप किया, दैट मीन चेंज कितने का आया? 100 करोड़ का चेंज आया। एंड अगर मैं अपनी कंजम्पशन में चेंज देखना चाहूँ तो वो कितने का चेंज आया? मैम 50 से हम लोग 100 पर चले गए, दैट मीन मेरी कंजम्पशन में, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया? 50 का चेंज आया। सो अगर मुझे MPC कैलकुलेट करनी है, सो हाउ कैन आई कैलकुलेट? फॉर्मूला इज change in consumption divided by change in income. So our change in consumption is 50 and change in income is 100. So our answer is 0.5 या मैं कह सकती हूँ 50%. That mean मेरा कितना चेंज हुआ है? एक एडिशनल यूनिट में चेंज करने की वजह से मेरा 50% का जो चेंज है वो हुआ है। अब हम इसे बाय शेड्यूल एंड बाय डायग्राम भी समझ लेते हैं। सेम मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है टेबल, ताकि आप कंपेयर कर सको और आपको APC और MPC के बीच का जो रिलेशन है वो भी ईजिली समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम पहले जब हम बात कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे APC की, जिसमें हम देख रहे थे कि 100 से 100 जो इनकम थी एंड जो कंजम्पशन था वो 90 था। देन अभी हम बात करेंगे चेंज की। तो यहाँ पे आप देखिए जो चेंज आया है वो पहले हमारी इनकम कितनी थी? 100 थी, देन अभी कितनी हो गई है? वो हमारी हो गई है 110। दैट मीन चेंज कितने का आया? 10 का चेंज आया। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो कंजम्पशन में देखो आप, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन कितनी है? 90, एंड देन चेंज होके कितनी हो गई है? 98। मतलब चेंज कितने का आया? चेंज आया जी 8 का। देन अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला, MPC का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो 8 डिवाइडेड बाय 10, सो आंसर इज 0.8। तो ये क्या है? आपकी MPC है। तो इस तरीके से जो आप MPC है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन चेंज कितने का है? 10 का है। एंड जो आपकी कंजम्पशन है उसमें आपका चेंज कितने का है? वो आपका 7 का चेंज है। देन 7 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.7। तो इस तरीके से आप ये सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कॉमन चीज़ आपको देखने के लिए मिली होगी कि यहाँ पे भी फॉल डाउन हो रहा है। जैसे जैसे इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वैसे ही कंजम्पशन में भी चेंजेस हो रहे हैं, बट जो आपकी MPC है वो भी क्या हो रही है? फॉल डाउन हो रही है। सो अब डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में कैसे इसे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, नीचे हमने एक्स एक्सिस पे अगेन क्या लिया है? हमारी जो
इनकम है वो हमने यहाँ पे लिया है एंड जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या लिया, कंजम्पशन लिया है। तो यहाँ पे मैंने अलग रखी है रेशो ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये देखो पहले हमारी इनकम कितनी थी, 100 थी, देन इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया, 120, यानी चेंज कितने का आया, 20 का चेंज आया। एंड अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो कंजम्पशन में क्या है, मेरा 60 से 70 जो है इन कंजम्पशन में वो चेंज आया है, दैट मीन 10 का चेंज आया है। सो जो अगर मैं मुझे MPC जो है कैलकुलेट करनी है तो हाउ आई कैन कैलकुलेट, माई फॉर्मूला इज change in consumption divided by change in income. So change in consumption is 10 and change in income is 20. So our answer is 0.5 और मैं कह सकती हूँ या फिर 50%। तो ये चेंज है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, MPC को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये आपकी जो कर्व है, ये क्या कौन सी कर्व है आपकी, ये आपकी कंजम्पशन कर्व है। सो आई होप सो आपको समझ आया है कि MPC क्या है। तो MPC में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि एक तो MPC जो है वो इक्वल 1 के हो सकती है। वो कब होगी इक्वल 1 के, जब आपकी जो चेंज इन इनकम है और चेंज इन कंजम्पशन है उनका जो लेवल है वो सेम रहने वाला है। मतलब आपका जो चेंज आया कंजम्पशन में वो भी 10 का आया एंड जो आपकी इनकम में चेंज आया वो भी अगर 10 का आ रहा है, देन जो आपकी MPC है वो क्या हो सकती है, वो इक्वल 1 के हो सकती है। और जो MPC है हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि वो हमेशा क्या रहती है, वो पॉजिटिव रहती है। क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि MPC इक्वल 1 के हो सकती है या नहीं हो सकती है। देन अब हम बात करेंगे इनके रिलेशनशिप की कि APC और MPC का क्या रिलेशन है। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड साथ के साथ आपको इनके बीच का डिफरेंस एंड इनके बीच के रिलेशन भी क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट रिलेशन इज, जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग ही डाला है ताकि आपको दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर हो जाए कि जो APC है वो क्या है, वो रेशो बता रही है किसके बीच में, कंजम्पशन टू इनकम के बीच में। सिंपल सा है, दैट मीन इससे आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि APC इक्वल है आपका कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। नॉर्मल सा कि इनकम में कितनी है एंड उसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस रेशो को डिफाइन कर रहा है APC। एंड जो MPC है वो क्या है, वो आपका रेशो डिफाइन कर रही है चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आने की वजह से आपके जो कंजम्पशन है उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो उसे आप डिफाइन कर सकते हैं MPC इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एंड देन उसके बाद इन शॉर्ट पीरियड, अगर मैं शॉर्ट पीरियड यानी विद इन 1 ईयर की बात करूं, देन उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जो MPC है वो ग्रेटर देन MPC रहता है, सॉरी APC जो है वो आपका क्या रहता है, वो आपका ग्रेटर देन रहता है, हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो APC है वो उसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा आएगी किससे, MPC से। एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। दैट मीन APC इक्वल MPC, दोनों की ही वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एंड अगर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, हमने देखा था कि इनकम है हर एक लेवल पर इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारी APC है और जो हमारी MPC है वो दोनों ही क्या होती है, डिक्लाइन होती है। जैसा कि हमने अभी टेबल में भी देखा था कि दोनों ही जो हो रही थी, क्या हो रही थी, फॉल डाउन हो रही थी। बट जो MPC है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है फॉल डाउन होती है अकॉर्डिंग टू APC। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि APC जो है वो 0.90, 0.89, 0.87 कितना कम चेंज आ रहा है। बट जो आपकी MPC है इसमें पूरे पूरे लेवल का चेंज हो रहा है, पूरे पूरे 0.1 का चेंज आ रहा है। देन इसके बाद क्या है, इन MPC जो है वो यूजफुल रहती है कौन से टाइम पीरियड में, वो शॉर्ट टाइम पीरियड में है, बहुत यूज टू रहती है। और जबकि जो APC है वो लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत यूजफुल रहती है। तो ये कुछ बातें थी जो इनको रिलेट भी कर रही है और इनको डिफ्रेंशिएट भी कर रही हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। देन पूरी वीडियो के बेस पे 1 क्वेश्चन फॉर यू कि इन लॉन्ग पीरियड द सिचुएशन बिटवीन MPC एंड APC विल बी। तो कौन सी सिचुएशन रहती है वो आपको बताना है, ग्रेटर देन वाली रहती है, लेस देन वाली रहती है, इक्वल वाली रहती है, या इनमें से कोई सिचुएशन बनती ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच